कौन बना हैवान, सभी गुत्थियां सुलझाएंगे हम। देखिए तहकीकात सोमवार से शनिवार रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल वन न्यूज पर। पल पल बदलती सियासत, हर पल बदलते मुद्दे, सड़कों पर उबलता आक्रोश, संसद में मचता कोहराम और हलचल सत्ता के गलियारों की। हर खबर पर है हमारी नजर, क्योंकि इसे बनना है आपका एजेंडा। देखिए न्यूज लाइन मेरे साथ सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ चैनल वन न्यूज पर। मकसद वजूदे कायनात। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया गया, लेकिन वो आग इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जला नहीं सकी। मिटा दो अपनी हस्ती को गर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। किसी आवाज को नहीं सुन रहे? कौन सी आवाज? किसी बच्चे की आवाज। जी हाँ, कुरान पाक सदियों से हमारी रहनुमाई कर रहा है। शायद दुनिया में कोई भी इसे फरामोश नहीं कर सकता। हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार इस रोशन हकीकत को लेकर हाजिर हैं हम। देखिए हमारी खुसूसी पेशकश सदाए हक, सिर्फ चैनल वन न्यूज पर। किसने रची साजिश, कौन बना शिकार, किसने किया जुर्म, कौन बना कातिल, किसने लूटी असमत, कौन बना हैवान, सभी गुत्थियां सुलझाएंगे हम। देखिए तहकीकात सोमवार से शनिवार रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल वन न्यूज पर। देखिए रोजाना सुबह 6 बजे अलिफ टाइम सिर्फ चैनल वन न्यूज पर। पल पल बदलती सियासत, हर पल बदलते मुद्दे, सड़कों पर उबलता आक्रोश, संसद में मचता कोहराम और हलचल सत्ता के गलियारों की। हर खबर पर है हमारी नजर, क्योंकि इसे बनना है आपका एजेंडा। देखिए न्यूज लाइन मेरे साथ सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ चैनल वन न्यूज पर। मकसद वजूदे कायनात। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया गया, लेकिन वो आग इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जला नहीं सकी। मिटा दो अपनी हस्ती को गर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। किसी आवाज को नहीं सुन रहे? कौन सी आवाज? किसी बच्चे की आवाज। जी हाँ, कुरान पाक सदियों से हमारी रहनुमाई कर रहा है। शायद दुनिया में कोई भी इसे फरामोश नहीं कर सकता। हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार इस रोशन हकीकत को लेकर हाजिर हैं हम। देखिए हमारी खुसूसी पेशकश सदाए हक, सिर्फ चैनल वन न्यूज पर। किसने रची साजिश, कौन बना शिकार, किसने किया जुर्म, कौन बना कातिल, किसने लूटी असमत, कौन बना हैवान, सभी गुत्थियां सुलझाएंगे हम। देखिए तहकीकात सोमवार से शनिवार रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल वन न्यूज पर।
ईरान ने शाम में मगरबी ममालिक की मुदाखलत को ठहराया गलत, शाम में हुआ कशीदगी में इजाफा। बमबारी का निशाना बनने वालों में ख्वातीन और बच्चे भी शामिल। शामी फौज का सूबह हम्माह में बैकरी पर फ़िज़ाई हमला, 300 अफराद हलाक। फिलिस्तीन में यहूदियों की जारहाना कार्रवाई जारी, फिलिस्तीनी चरवाहों और उनके मवेशियों को भी बनाया गया निशाना। और ईरान ने किया सनसनीखेज खुलासा, उसके पास है अगले 150 साल के तेल का जखीरा। आदाब, मैं हूं डॉक्टर रहमतुल्लाह। पेश खिदमत है हमारा ख़ास बुलेटिन खबर खलीज। अपनी इस ख़ास पेशकश के साथ हम रूबरू होते हैं खलीजी ममालिक से जुड़ी अहम खबरों के साथ। अब खबरें तफसील से। ईरान ने शाम में मगरबी ममालिक की मुदाखलत को गलत करार दिया है। ईरान की वजारत ख़ारजा के तर्जुमान के मुताबिक शाम के अंदरूनी मामलात में मगरबी ममालिक की मुदाखलत और बागियों की हिमायत के बाइस कशीदगी में इजाफा हो रहा है, जिसका असर दिखते ही के साथ दूसरे ममालिक पर भी पड़ रहा है। ज़राए के मुताबिक ईरान की वजारत ख़ारजा के तर्जुमान रामेन मेहमान ने अपने तुर्क दौरे के दौरान नामानिगारों से बात करते हुए ये बात कही। पेश है एक रिपोर्ट। इस्लामिया जमहूरिया ईरान ने शाम में मगरबी ममालिक की मदाखलत को एक बार फिर गलत करार दिया है। इस्लामिया जमहूरिया ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान के मुताबिक शाम के अंदरूनी मामलात में मगरबी ममालिक की मदाखलत और बागियों की हिमायत के बाइस कशीदगी में इजाफा हो रहा है, जिसका असर खित्ते के दूसरे ममालिक पर भी पड़ रहा है। इरना की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान रामेन मेहमान परस्त ने अपने तुर्क दौरे के दौरान नामानिगारों से बात करते हुए इस बात का इजहार किया। ईरान की वजारत खारजा के इस बयान के बाद मगरबी ममालिक खास तौर से अमेरिकी हुकूमत में बेचैनी बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। नामानिगारों से बात करते हुए रामेन मेहमान परस्त का ये भी कहना था कि अगर शाम में मगरबी ममालिक की जानिब से बागियों की हिमायत जारी रही तो न सिर्फ इस मुल्क में जारी झड़पों में मजीद शिद्दत आएगी, बल्कि बहरान का दायरा दूसरे ममालिक तक भी फैल सकता है। उन्होंने शाम के हवाले से तुर्की और नाटो की पॉलिसी के बारे में कहा कि ईरान के ख्याल में मशरिक़ वस्ता की नाजुक सूरत हाल के पेश नज़र इलाकाई मसाइल में मगरबी मदाखलत की रोकथाम की खातिर बुनियादी इक़दामात की जरूरत है। वहीं रामेन मेहमान परस्त ने तुर्की और शाम की सरहदों पर पेट्रियाट मिसाइलों की तंसीब के हवाले से इस बात की सख्ती से तरदीद की कि ईरानी हुक्काम ने कहा है कि तुर्की का ये इक़दाम तीसरी आलमी जंग का पेश खेमा बन सकता है। उनका ये भी कहना था कि किसी भी ईरानी ओहदेदार की जानिब से इस तरह का बयान नहीं दिया गया। साथ ही ईरान ने अमेरिका पर अपने इल्जाम को दोहराते हुए कहा है कि अमेरिका अभी भी शाम में बागियों को हथियार फराहम कर रहा है, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि अमेरिका शाम में अमन नहीं चाहता और शामी हुकूमत को गिराने का अमेरिका का वाहिद मकसद खित्ते में इजराइल को मजीद ताकतवर बनाना है, साथ ही फिलिस्तीनियों की मुश्किलों में इजाफा करना है, क्योंकि शाम हमेशा से फिलिस्तीन की मदद करता आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। फिलिस्तीन में गाजिब यहूदियों की जारहाना कार्रवाई जारी है। यहूदी गर्दी से फिलिस्तीनियों के साथ उनके जानवर भी इंतकाम का निशाना बन रहे हैं। ज़राए के मुताबिक मगरबी किनारे के शहर बैत लहम में यहूद आबादकारों ने फिलिस्तीनी चरवाहों और उनके मवेशियों को भी निशाना बनाया। चरवाहों के साथ उनके भेड़ बकरियों और गायों को भी जख्मी कर दिया गया। फिलिस्तीन में गाजिब यहूदियों की जारहाना कार्रवाई में एक बार फिर से इजाफा होता जा रहा है। यहूदी गर्दी से फिलिस्तीनियों के साथ उनके जानवर भी इंतकाम का निशाना बन रहे हैं। ज़राए के मुताबिक मगरबी किनारे के शहर बैतलहम में यहूद आबादकारों ने फिलिस्तीनी चरवाहों और उनके मवेशियों को भी निशाना बनाया है। चरवाहों के साथ उनके भेड़ बकरियों और एक गाय को भी जख्मी कर दिया गया। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब शहर बैतलहम में यहूदी इंतहा पसंदों के एक ग्रुप ने निहत्ते चरवाहों को घेर लिया और उन पर तशद्दुद किया। बैतलहम में यहूदी आबादकारियों के खिलाफ सरगम पॉपुलर मज़ाहमती कमेटी के हसन बराजिया के मुताबिक शरपसंद यहूदी आबादकारों का ताल्लुक शहर नौकादेम यहूदी कॉलोनी से था, जो पहले भी फिलिस्तीनी और उनके इमलाक पर हमला करते रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इजरायली फौजी हमेशा से ही निहत्ते फिलिस्तीनी अवाम पर अपनी जोर आजमाई करते रहते हैं।
बेगुनाह लोगों की गिरफ्तारी इसका जीता जागता सबूत है। फिलिस्तीनी ओहदेदार का ये भी कहना है कि काबिज इजरायली फौज सिर्फ उस वक्त मुदाखलत करती है जब यहूदी गुंडों की जिंदगी खतरे में हो। वाज़ेह रहे इजरायली फौज हमेशा से फिलिस्तीनी अवाम से बदसलूकी करती आई है। वहीं इजरायली फौज जदीद हथियारों से लैस रहती है, जबकि फिलिस्तीनी अवाम निहत्ते ही इजरायली फौज का सामना करती रही है। हालांकि फिलिस्तीन को ईरान, शाम, लेबनान, मिस्र जैसे मुल्कों की हिमायत हासिल है, मगर यह हिमायत फिलिस्तीनी अवाम की हिफाजत के लिए काफी नहीं। दूसरी जानिब इजराइल फिलिस्तीनियों तक पहुंचने वाली हर मदद पर तशवीश जाहिर करता आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल वन न्यूज। तेल की बढ़ती मांग के दौरान ईरान ने एक सनसनीखेज खुलासा किया है। ईरान का कहना है कि उसके पास अगले 150 सालों के लिए तेल बुनियाद पर उसे दुनिया का सबसे बड़ा कच्चा तेल फरोख्त करने वाला मुल्क कहा जाता है। ईरानी तेल के वजीर का कहना है कि हमारे मुल्क के पास तकरीबन 150 सालों के लिए तेल का ज़ख़ीरा है। उनका कहना है कि ईरान के पास करीब 600 अरब बैरल तेल का ख़जाना है, जिससे वो अपनी सारी ज़रूरतें पूरी कर सकता है। मिस्र में हिज़्ब इख्तिलाफ ने नए दस्तूर की मंजूरी के लिए मुनक़दा रेफरेंडम के नताइज के ख़िलाफ़ अपील दायर करने का ऐलान किया है। उसने दावा किया है कि पोलिंग के दौरान फ्रॉड और बेज़ाब्तगियों का इर्तिकाब किया। मिस्र में हिज़्ब इख्तिलाफ ने दस्तूर की मंजूरी के लिए मुनक़दा रेफरेंडम के नताइज के खिलाफ अपील दायर करने का ऐलान किया है। साथ ही उसने दावा किया है कि पोलिंग के दौरान फ्रॉड और बेज़ाब्तगियों का इर्तिकाब किया गया है। हिज़्ब इख्तिलाफ के इत्तेहाद नेशनल सॉल्वेशन का कहना है कि रेफरेंडम शाहरा का इख्तिताम नहीं, बल्कि ये तो सिर्फ एक जंग है और हम मिस्री अवाम के लिए जंग जारी रखेंगे। फ्रंट के एक और रुकन का कहना है कि हम इलेक्शन कमीशन से बेज़ाब्तगियों की तहकीकात कराएंगे और गैर सरकारी नताइज के ऐलान से कब्ल इन उज़्रदारियों को दिखाया जाएगा। हिज़्ब इख्तिलाफ ने ये ऐलान आईनी रेफरेंडम एक रोज गैर हतमी नताइज सामने आने के चंद घंटे बाद किया गया है। वहीं सदर मोहम्मद मुर्सी की पुश्तीबान जमात इख्वानुल मुस्लिमीन ने गैर सरकारी नताइज की बिना पर रेफरेंडम में कामयाबी का ऐलान किया है। उनका कहना है कि 64% वोटरों ने आइन को मंजूरी दे दी है। दूसरी जानिब मिस्र के इलेक्शन कमीशन की जानिब से आइनी रेफरेंडम के सरकारी नताइज का ऐलान किया गया है। अगर इख्वान की जानिब से जारी करदा गैर सरकारी नताइज की तस्दीक हो जाती है तो फिर मंजूर शुदा नए आइन के तहत आइंदा 2 माह में पार्लियामानी इंतखाबात कराए जाएंगे। वहीं इख्वानुल मुस्लिमीन के एक ओहदेदार ने मुल्क भर में पोलिंग स्टेशनों में मौजूद अपने नुमाइंदों के हवाले से बताया है, नए आइन पर रेफरेंडम के दूसरे मरहले में 71% राय दहिंदगान ने हाँ में वोट किया है और आइन के हक में दोनों मराहिल का मजमूई नतीजा 63.8% रहा। वह इंसानी हुकूक के ग्रुपों ने दूसरे मरहले की पोलिंग के दौरान बाज बेज़ाब्तियों की शिकायत की है। उनका कहना है कि बाज इलाकों में पोलिंग स्टेशनों पर वोट डालने का अमल ताखीर से शुरू हुआ था और इस्लामी जमातों के कारकुनान गैर कानूनी तौर पर बाज पोलिंग मराकज पर आइन के हक में मुहिम चला रहे थे। वो लोगों को हाँ पर मोहर लगाने के लिए मजबूर कर रहे थे। रेफरेंडम के पहले मरहले में 2.5 करोड़ में से 20% वोटरों ने अपना हक राय इस्तेमाल किया था। उनमें से 56% ने आइन के हक में वोट दिया था, जबकि 44% ने मुखालफत की थी। इस तरह दोनों मराहिल में 63% से ज्यादा वोटरों ने आइन के हक में वोट देकर इसके हक में मंजूरी दे दी। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल वन न्यूज। मुआहिदा शुमाली ओकियानूस की तंजीम का कहना है कि तुर्की में दिफाई मकासद के लिए पेट्रियट मिसाइलों की तनसीब की जा रही है और उसका नो फ्लाई जोन के क़याम या किसी जारहाना ऑपरेशन से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। मुआहिदा शुमाली ओकियानूस की तंजीम नीटू का कहना है कि तुर्की में दिफाई मकासद के लिए पेट्रियट मिसाइल निज़ाम की तनसीब की जा रही है और इसका नो फ्लाई जोन के क़याम या किसी जारहाना ऑपरेशन से कोई ताल्लुक़ नहीं। नेटो ने इतवार को एक बयान में कहा कि इस निज़ाम की तनसीब का मकसद तुर्की का किसी बैरूनी ख़तरे से दिफा है। इससे तुर्क आबादी और इलाके का दिफा किया जाएगा और नेटो ममालिक की जानिब मशरक़ी सरहदों पर मौजूद कशीदगी का खात्मा किया जाएगा।
बयान में मजीद कहा गया है कि मिसाइलों की तंसीब का फैसला नेटो के अस्करी हुक्काम के फौजी जायजे के बाद किया गया। जर्मनी, नेदरलैंड, अमेरिका ने तुर्की के 3 इलाकों में 2-2 पैट्रियट बैटरीज नस्ब करने की पेशकश की है और उनको शाम के साथ वाक़े सरहदी इलाकों में नस्ब किया जाएगा। तुर्की ने मुआहदा शुमाली ओकियानूस की तंजीम से शाम के साथ वाक़े अपनी सरहद पर पैट्रियट मिसाइलों की तंसीब की दरख्वास्त की थी और उसका कहना था कि उसको शाम की जानिब से मिसाइल हमले की मुमकिना खतरे का सामना है। ईरान ने तुर्की और शाम के दरमियान सरहद पर नेटो के मिसाइल दिफाई निज़ाम की तंसीब की मुखालफत की है और उसका कहना है कि उसके अक़दाम से आलमी जंग छिड़ सकती है। ईरानी वज़ीर दिफा अहमद वहीदी ने हफ्ते के रोज़ एक बयान में कहा कि पैट्रियट मिसाइलों की तंसीब का तुर्की की सिक्योरिटी से कोई किरदार नहीं होगा, बल्कि उससे तुर्की को नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि मगरिब ने हमेशा अपने मफादात के तहत फैसले किए हैं। दरी असना रूस की जानिब से ये इत्तला सामने आई है कि वो तुर्की की सरहद के नज़दीक अपने इलाके में जदीद S-400 फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को नस्ब कर रहा है। तुर्की की रोजनामा हुर्रियत ने इतवार को रूसी कर्नल एंगोर गोरिल का एक बयान नकल किया है। उसमें उन्होंने कहा कि इन तैयारा शिकन मिसाइलों की तंसीब का काम दिसंबर के आखिर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। तुर्की नेटो का वाहिद इस्लामी रुकन मुल्क है और तंजीम के दूसरे ममालिक अपने इस इत्तेहादी को दरपेश किसी बैरूनी जारियत के खतरे से निमटने के लिए उसकी मदद के पाबंद हैं। शाम के सरहदी इलाके से हालिया महीनों के दौरान मुतअद्दिद मरतबा तुर्की की जानिब गोलाबारी और फायरिंग की गई, जिसके बाद तुर्की ने सरहदी इलाके में अपनी फ़ौज की नकलो हरकत में इजाफा कर दिया। किसी रुकन मुल्क को दरपेश खतरे से निमटने के लिए नेटो के तहत पैट्रियट मिसाइलों की तंसीब एक मामूल का मामला है और तुर्की में ये मिसाइल 1990 की दहाई में खलीजी जंग के दौरान भी नस्ब किए गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज़। और गैंग रेप के खिलाफ आज भी दिल्ली में मुजाहरा चल रहा है और कई जगह, जबकि पुलिस ने कई जगह लोगों के आमदोरफ्त पर रोक लगा रखी है, उसके बावजूद जो यहाँ मुजाहिरीन हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो अलग अलग टुकड़ियों में बढ़कर मुजाहरा कर रहे हैं, पुलिस के ख़िलाफ़ मुजाहरा कर रहे हैं। अब हम सीधे चलते हैं जंतर मंतर, जहाँ मुजाहिरीन जमा है, जहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहा है, पुलिस के ख़िलाफ़ हो रहा है, हुकूमत के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग। वहाँ मौजूद हैं हमारे नामानिगार रजनीश त्रिपाठी। रजनीश, बताइए, आज पुलिस ने हर जगह आमदोरफ्त पर रोक लगा रखी है, 9 मेट्रो स्टेशन को बंद कर रखे हैं, आपको इवन के मीडिया वालों को भी वहां पर दिल्ली जहां पर पहले प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग और इंडिया गेट पर और उसके आसपास आने जाने पर वहां पर रोक लगा रखी है, मीडिया को भी नहीं जाने दिया जा रहा है। ऐसे में जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो लोग कैसे वहां जमा हो गए? जंतर मंतर पर अभी क्या हालात है, क्या हो रहा है? देखिए रहमतुल्लाह जी, सबसे पहले ये बताना चाहूँगा, जब सुबह पुलिस इंडिया गेट से पूरी मीडिया और मीडिया की वैन, वो भी वैन को हटाया गया और साथ में रिपोर्टर और कैमरामैन को हटा दिया गया और वहाँ पे साफ कह दिया गया कि यहाँ पे कोई प्रोटेस्ट नहीं होगा, ना तो कोई प्रदर्शनकारी दिखाई देगा। मीडिया को लोगों के कह के हटा दिया गया कि आप प्रगति मैदान जाइए, वहीं से आप अपना जो लाइव टेलीकास्ट करना हो या फिर जो कवरेज करना हो वैसे करिए। लेकिन जनता को रोकने में पुलिस, जो भी महत्वपूर्ण जगह थी पुलिस ने वहाँ रोका, लेकिन जनता तब भी मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा जंतर मंतर जहां मैं इस समय मौजूद हूं और जंतर मंतर का हाल बयां करें, क्योंकि जंतर मंतर पे काफी भीड़ हो चुकी है। अब लोग सुबह से जिस तरह समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे भीड़ बढ़ती जा रही है। तो पुलिस हर चप्पे चप्पे पे नजर बनाई हुई है, लेकिन जनता भी टुकड़ियों में बटी हुई है और जंतर मंतर पे सबसे ज्यादा इस समय देखे जा सकते हैं प्रदर्शनकारी। और लोग सिर्फ यही कह रहे हैं कि जो लोग पकड़े गए, जो दुष्कर्मी पकड़े गए हैं, उनको जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। रजनीश, वहां पर क्या किसी पार्टी या ग्रुप के लोग वहां जमा हैं या सारे वो लोग हैं जो आम लोग हैं जो अभी तक मुजाहरा कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्या आम लोग हैं या किसी पार्टी से जुड़े लोग सभी हैं वहां? देखिए, अभी पार्टी से जुड़ा कोई भी नुमाइंदा यहाँ दिखाई नहीं दिया रहमतुल्लाह जी, लेकिन असीम त्रिवेदी जो कि अन्ना के टीम में थे और साथ में वो और कई लोग दिखाई दिए थे यहाँ पे। फिर उसके बाद वो जो उनके साथ कुछ लोग थे आम आदमी पार्टी के लोग, वो जंतर मंतर से इंडिया गेट की तरफ गए हुए हैं। लेकिन और जो लोग हैं वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कैमरे के माध्यम से अपने दर्शकों को कि यहाँ पे सिर्फ दिशाहीन जनता है, यहाँ पे किसी को ये नहीं पता कि वो क्या करना चाहते हैं और न तो उनका कोई करता धरता है, न तो कोई उनको दिशा देने वाला आदमी। तो जहाँ पे जो भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं, उनका अलग अलग गुट है, उनके अपनी अपनी अलग अलग बातें हैं रहमतुल्लाह जी। नहीं, तो ये डायरेक्शनलेस जो प्रोटेस्ट है, इससे क्या, जबकि इनसे ये जानने की कोशिश आप करें कि क्या जब वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर ने ये उन्हें भरोसा दिया है
कि जो भी आरोपी है या जो दिल्ली में जो इस तरह के लॉ एंड ऑर्डर है उसको दुरुस्त किया जाएगा, और जो भी इससे जुड़े हुए लोग हैं या वो इलाके के पुलिस अफसरान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और प्लस तीन रुकनी एक कमेटी बनाने का भी फैसला किया गया है। ये हमारे जो होम मिनिस्टर हैं उन्होंने भरोसा दिया है। फिर उसके बावजूद ये लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्या इनको हुकूमत पर भरोसा नहीं है, या वजीर आजम ने जो भरोसा दिया है उस पर ये भरोसा नहीं कर रहे हैं, यकीन नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल रहमतुल्लाह जी, मैं बात करता हूं लोगों से। मैं सबसे पहले आपके पास आता हूं। अब सरकार ने भरोसा दिया है कि जो लोग पकड़े गए हैं उनको कड़ी से कड़ा सजा दी जाएगी। सबसे पहले तो इसी बात पे क्वेश्चन उठता है कि जो लोग पकड़े गए हैं सरकार क्या फॉर नेम सेक पकड़ रही है या रियली पकड़ रही है? वो लोग जिनको पकड़ रही है आर दे रियली कल्प्रिट और इट्स फॉर द सेक ऑफ कि पब्लिक शांत हो जाए इसलिए पकड़ लिया और हमने सजा दे दी। मैं तो इस बात पे भी सरकार ने ये कहा है कि जो दोषी पकड़े गए उनको कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये पहली बार तो हम सुन नहीं रहे। वी लिसन टू द सेम स्टेटमेंट इन एवरी केस रिपीटेडली। Today when I was coming, I heard Shinde saying कि सरकार पे नहीं भरोसा करेगी तो किस पे करेगी? भरोसा बोलने से नहीं आता है, भरोसा कमाया जाता है। उस बेवकूफ को कौन समझाएगा? यहाँ पे बोल दिया कि हाँ यू नो वील डू जस्टिस, वील डू, कुछ कॉन्क्रीट तो बताएं क्या हो रहा है। हम यहाँ पे अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। पूछिए कि आखिर क्या सरकार क्या कर दे, गवर्नमेंट क्या कर दे कि इनको भरोसा हो जाए? जो ये कह रहे हैं कि सरकार भरोसा नहीं कमा रही है, तो क्या कर दे सरकार आज की डेट में? वो क्या कर दे कि इनको भरोसा हो जाए कि सरकार कुछ कर रही है? ये है कि अगर सरकार ऐसा क्या कर देगा आप लोगों के ऊपर भरोसा हो जाए? सरकार पर लॉज अमेंड होनी चाहिए। लॉज में बहुत सारे अमेंडमेंट्स की जरूरत है। कहाँ है वो अमेंडमेंट? बेसिक सबसे पहले उनको असेंबली बुलानी पड़ेगी टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। दैट इज द वेरी बेसिक लाइन। यू सेइंग जस्टिस होगा, वी वांट अ हार्श पनिशमेंट। वो बिना असेंबली के बिना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करे नहीं आएगा। डू इट, मना कर दिया ना इंटरव्यू में उन्होंने। सरकार ऐसा क्या कर देगा आप जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप लोग, आपको भरोसा हो जाएगा? बहुत साधारण सी बात था। सरकार के पास इतने बेस्ट ऑप्शन है सारे चीज के लिए, लेकिन कुछ करने के लिए दिल तो खोले। सवाल ये है, अगर सरकार चाहती तो न इंडिया गेट पर हमारे माँ बहनों के ऊपर लाठी चढ़ सकता था, न जंतर मंतर पे होता, न विजय चौक पे होता। इतनी बड़ी ये स्पेस है कि वहां पे लाखों करोड़ों लोग आराम से बैठ सकता है। और हमारे दिल्ली की बहनें लोग ही तो थी, कॉलेज के स्टूडेंट ही तो थी। तो फिर इनको आप बुजुर्ग हैं, आपको क्या लगता है सरकार ऐसा क्या कर दे कि आप लोगों को सरकार के ऊपर भरोसा हो जाए? 200 साल पुराने एक्ट को खत्म करे और ऐसा एक्ट लाए जिससे कि देश के वासियों को यह महसूस हो सके कि अब हमें खौफ की जिंदगी नहीं जीना है। एक लड़की के साथ बलात्कार होता है, पूरा मुल्क दहल जाता है। ये आतंकवादी घटना है। दहशतगर्दी खत्म करने के लिए इस्लामिक क्रिमिनल एक्ट लागू किया जाए। रजनी साहब उनसे कहें कि जब वजीर आजम या प्राइम मिनिस्टर ने जब ये भरोसा दिलाया है कि वो सख्त कानून लाएंगे और वो पार्लियामेंट में इस पर डिस्कशन करेंगे, फिर उन्हें मान लेना चाहिए। वो क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? बिल्कुल, सरकार ने कहा है कि वो कड़ा कानून लाएंगे पार्लियामेंट के अंदर, तब आप लोग मानने में क्यों तैयार नहीं? कड़ा कानून लाएंगे क्या, ये तो बताएं। कौन सा लाएंगे? पार्लियामेंट क्यों नहीं बुला रहे हैं? बुला तो रही है अपोजिशन कि पार्लियामेंट बुलाइए। ये कह रहे हैं हम मीटिंग करेंगे, हम 4 तारीख जनवरी की मीटिंग करेंगे, हम 1 महीने में रिपोर्ट देखेंगे। रिपोर्टें बहुत आई हैं, कमीशन बहुत बैठा है हिंदुस्तान में। 65 सालों से कमीशन और रिपोर्टें आ रही हैं। सर, इनको जब अपने फायदे के लिए कुछ करना होता है, इनको सैलरी बढ़ानी होती है अपनी, या इस तरह का जहां से इन लोगों को कमीशन मिलता है उस काम के लिए तो ये कोई टाइम निर्धारित नहीं करते। एक दिन में 10-10 बिल पास कर देते हैं। इस तरीके का रेप हो रहा है और इस तरीके के क्राइम हो रहे हैं जिसके लिए जो कि हमको साफ दिखाई दे रहा है। ऐसे आदमी को तो जान से वैसे ही मार देना चाहिए। इसके लिए जल्दी से जल्दी कानून बनाना। सरकार ने कहा है कि वो कड़ा कानून बनाएंगे महिलाओं को लेकर। आप लोग अपना आंदोलन क्यों नहीं खत्म करें? सरकार ने अपील भी की है कि वो कड़ा कानून बनवाएंगे और बनाएंगे सदन के अंदर। पार्लियामेंट जब बजट सेशन आएगा तब आप लोग अपना जो अनशन उसको क्यों खत्म नहीं करें? सरकार ने अगर अपील की है तो हम ये चाहते हैं कि इस वक्त ताकि गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हमसे यहाँ पर बात करें, हमसे वहाँ संसद में बैठकर या कहीं भी बैठकर हमें टेलीविजन से बाइट्स अपनी ना पहुंचाएं। इस वक्त हम किसी भी ऑफिशियल पॉलिटिकल पार्टी से नहीं बिलोंग कर रहे हैं। ये भारत का जनमानस है, ये हम सब आम युवा हैं। हम लोग को चाहिए कि इस वक्त हमसे आकर बात की जाए, हम लोग को वहाँ बैठकर दलीलें ना पेश की जाए। जी बिल्कुल, सरकार ने कड़े कानून की पेशकश की है, उन्होंने कहा कि कड़ा कानून लाएंगे। तो वो बता क्यों नहीं रहे हैं हमें? कौन सा कानून लाएंगे, कब लाएंगे, ये तो बता सकते हैं वो।
बिल्कुल रहमतुल्लाह जी, तो कब कैसे और क्यों, यानी कि कब कानून आएगा? आप कानून की बात करते हैं लेकिन वो कानून कब आएगा? तो सवाल बस एक ही है कि जो भी आला अधिकारी हैं, जो भी मालिकाना है, या फिर कह सकते हैं कि जो केंद्र में बैठे लोग हैं, वो कब लाएंगे कानून? क्योंकि जैसे जनता का कहना है कि एक बिल पास, कई बिल पास करने के लिए बिल पास हो जाता है, लेकिन एक आरक्षण बिल, महिला आरक्षण बिल या फिर महिलाओं को लेकर कोई कड़ा कानून ऐसा नहीं जो सरकार ला सके। सैलरी बढ़ाने के लिए एक साथ हो जाते हैं, लेकिन किसी अच्छे कानून के लिए एक साथ सरकार क्यों नहीं हुई थी? विपक्ष ने कहा है कि हम उनका सरकार का साथ देंगे, तो सरकार क्यों तय नहीं है कि वो एक कड़ा कानून लाए, विशेष सत्र बुलाए? रहमतुल्लाह जी, नहीं, क्या रजनीश ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये जो विरोध कर रहे हैं, ये जो मुजाहरा कर रहे हैं, क्या इनको विपक्ष पर या अपोजिशन है उन पर यकीन है, उन पर विश्वास है? आखिर जब पार्लियामेंट चल रहा था, ये पिछले 16 तारीख की 16 दिसंबर का वाकया है, ये उस दिन का इंसिडेंट है। आखिर विपक्ष ने या अपोजिशन ने हाउस में क्यों नहीं हंगामा किया कि ये जो सेशन है इसको आगे बढ़ाया जाए? आज सुषमा स्वराज बोल रही हैं, तो क्या इनको ये यकीन है कि विपक्ष बहुत अच्छा रोल निभा रहा है इस पूरे मामले पर? जी, मैं बात करता हूँ। सबसे पहले सवाल आपसे है कि सरकार के लोग कहते हैं कि बस वो लाएंगे, कड़ा कानून लाएंगे। आज सुषमा स्वराज ने कहा कि सरकार उनकी बात नहीं मान रही है। 16 तारीख की घटना, उसके बाद से सरकार यानी कि विपक्ष, भारतीय जनता पार्टी या फिर जो मुख्य विपक्षी पार्टी है, वो सामने नहीं है। आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन किसी पार्टी का नुमाइंदा नहीं, उस वक्त सेशन चल रहा था, तो अपोजिशन ने क्यों नहीं कहा कि सेशन को आगे बढ़ाया जाए और इसी में ये चर्चा की जाए? गवर्नमेंट को इससे कुछ लेना देना है नहीं, गवर्नमेंट कुछ करती नहीं है। जैसे मेरी बात सुनिए, विपक्ष ने 16 तारीख की घटना, रविवार के दिन, विपक्ष ने, सुषमा स्वराज ने कहा कि इसकी भर्त्सना की, काफी मुश्किल भरा उनका रहा, लेकिन विपक्ष ने सरकार से ये नहीं कहा कि आप सदन बढ़ा दीजिए। तो विपक्ष अब जो कह रहा है वो पहले भी कह सकता था। बिल्कुल कह सकता था, और मैं आपसे फिर यही कहूंगी कि हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट की जरूरत नहीं है। हम लोग आम हैं, हम लोग फेसलेस बिल्कुल नहीं हैं, नेमलेस हैं बस यहाँ पर, जो एक साथ स्टैंड कर रहे हैं। सुषमा स्वराज ने आज बयान दिया, नहीं, दिस इज नॉट ए पॉलिटिकल मूवमेंट। 16 तारीख सदन चल रहा था, सदन खत्म। रजनीश वो जो एजेंट है, आप उनसे पूछिए। बयानबाजी तो नेताओं का काम है। अगर ये लोग इस चीज से डर रहे हैं कि अगर कोई कड़ा कानून ले आएंगे तो कहीं ज्यादातर नेता ही ना फंस जाएंगे। सदन जब चल रहा था, 16 तारीख को घटना हुई, 16 तारीख के बाद 17 तारीख को जब सदन खुला, तो सदन में सुषमा स्वराज ने बयान दिया और काफी भर्त्सना की जो दुष्कर्म हुआ, लेकिन विपक्ष, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका निभा रही, वो कह सकती थी कि सदन को आगे बढ़ा के बिल पेश किया जा सकता। ये उस वक्त कह सकते हैं, ये सारा पॉलिटिकल स्टंट है उनका, सारे एक ही पार्टी के हैं, चट्टे बट्टे, और कोई भी एक्चुअली काम नहीं करना था कि ये दिस इज ए मूवमेंट ऑफ नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट। पब्लिक अपने सिर पे आगे आ रही है, इनका कोई भी लीडर ऐसा नहीं है जो इन्हें लेके आगे चले। अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे ऑल पॉलिटिकल पार्टीज से, सबके जो लीडर्स है, दे आर वन, दे आर जस्ट, वो खुद डर रहे हैं कि कल को कोई ऐसा कानून ले आए और उनके खुद के लीडर्स अगर फंसते हैं, जैसे इनका मदेरना फंसे हुए हैं, एनडी तिवारी फंसे हुए हैं, तो अल्टीमेटली इनका क्या होगा? तो रहमतुल्लाह जी, आपने सुना कि जनता का साफ कहना है कि सदन बढ़ाया जा सकता था, लेकिन सिर्फ ये चुनावी स्टैंड है, एक सिक्के के दो पहलू हैं और एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। नहीं रजनीश, बहुत बड़ी बात जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने बड़ी बात कही है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी है वो सबके सब लोग एक जैसे हैं, कोई इसलिए नहीं लाना चाहता कि उसमें उनके भी कई नेता हैं जो इस तरह के जो मामले हैं उसमें वो इन्वॉल्व हैं, तो फिर कल को उनका क्या होगा? लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कानून कोई ऐसी चीज नहीं है कि पलक झपकते वो प्रक्रिया है, तो उससे गुजरना पड़ेगा, तो इसमें टाइम लगेगा। तो आज ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये कौन सा वजीर आजम या प्राइम मिनिस्टर कौन सा एश्योरेंस इनको दे दें कि ये अपना प्रोटेस्ट खत्म कर लेंगे? ये उनसे आप जानिए। देखिए, जिस तरह मैंने जनता से बात की रहमतुल्लाह जी, तो उनका साफ कहना है कि सरकार आश्वासन नहीं, वो करके दिखाए, कह के नहीं, वो कह रही है, लेकिन 6 दिन से लगातार गृह मंत्री बयान दे रहे हैं, प्रधानमंत्री ने बयान ही नहीं दिया। कल वो सोशल साइट के सामने, वो सोशल साइट पे अपना बयान देते हैं कि जो हुआ गलत हुआ, हम इस पर सख्त कदम उठाएंगे। तो जनता का साफ कहना है कि जो सरकार के नुमाइंदे हैं वो सामने आया, जनता से सामने बात करें, रूबरू हो सामने, वो सोशल साइट या फिर किसी ऐसे साइट मीडिया सामने नहीं, वो जनता के सामने है, क्योंकि जनता ने उन्हें चुन के सदन के अंदर भेजा है और जनता ने उन्हें सरकार की सत्ता की कुर्सी पर बैठाया है। तो जो जनता सत्ता की कुर्सी पर बैठाया है, वो जनता चाहती है कि उनके बीच में आके मुख्य प्रधानमंत्री या फिर जो भी उनके नुमाइंदे हैं वो आके जनता के बीच में बात करें, उनको आश्वासन दें कि उनको कड़ा से कड़ा कानून जल्द से जल्द लाया जाएगा और जो लोग पकड़े गए हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
चलिए रजनीश, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप वहां नजर बनाए रखें, फिर हम आपसे आपके पास आएंगे अपडेट लेने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे रजनीश जो बता रहे थे कि जंतर मंतर पर किस तरह से प्रोटेस्ट हो रहा है और गैंग रेप के खिलाफ लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब देखते हैं सरकार अब आगे क्या करती है। तो खबरें खलीज में आज बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। आप चाहते हैं एक बेहतर घर, हम साकार करते हैं आपका हर सपना। हमें ख्याल है आप